अनुरी टाइम्स न्यूज। बड़ी खबर आ रही है। मथुरा जीआरपी पुलिस ने एक ऐसे हाई प्रोफाइल चोर को गिरफ्तार किया है जिसकी कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं लगती। आरोपी फरहान तासीर ने न सिर्फ देश की नामचीन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, बल्कि दिल्ली की एक कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर भी कार्यरत था। लेकिन कोरोना काल में नौकरी जाने के बाद वह अपराध की दुनिया में उतर गया। पढ़ा लिखा चोर, लेकिन अपराध में लिप्त। मथुरा जीआरपी के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी फरहान तासीर उड़ीसा का रहने वाला है। उसने बेंगलुरु की क्राइस्ट यूनिवर्सिटी से बीटेक और एमटेक मैकेनिकल किया है। साथ ही पुणे की सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी से एमबीए भी किया है। बिना टिकट चढ़ा ट्रेन में डॉक्टर को बनाया शिकार। 9 फरवरी को फरहान दिल्ली से आगरा जा रही ट्रेन में बिना टिकट सवार हुआ। उसने टीटी को 500 रुपए की रिश्वत देकर एसबड़ी कोच में एंट्री ली और वहीं एक डॉक्टर को अपना शिकार बना लिया। फरहान ने डॉक्टर का पर्स, एप्पल मोबाइल और एटीएम कार्ड चुरा लिया। कार्ड से पासवर्ड निकालकर उसने 1.26 लाख रुपए भी उड़ा लिए। जीआरपी ने उड़ीसा से किया गिरफ्तार, 50,000 रुपए बरामद। डॉक्टर की शिकायत पर मथुरा जीआरपी ने केस दर्ज किया और तकनीकी सर्विलांस की मदद से फरहान को उड़ीसा से गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से 50,000 रुपए कैश बरामद हुए हैं। पूरा मामला जानिए। हैदराबाद में कर रखी थी। दिनांक 9 फरवरी को एक डॉक्टर साहब, जिनका नाम राजकुमार है, वो भटिंडा से मथुरा ट्रैवल कर रहे थे ट्रेन में पंजाब मेल द्वारा। उसी ट्रेन में अभियुक्त दाखिल होता है और वो देखता है कि जो सीट में बिना रिजर्वेशन के वो चढ़ता है और अपना एक टिकट बनवा लेता है टीटी के माध्यम से। उसने देखा कि डॉक्टर साहब सो रहे थे, उनका बगल में उनका पर्स, वॉलेट और मोबाइल फ़ोन रखा हुआ है। उसने वो चुरा लिया। उसके बाद चुराने के उपरांत उसने देखा कि उनके विजिटिंग कार्ड में कोई डिजिट लास्ट में लिखी हुई है और उस डिजिट को डाल के जब एटीएम पे देखा तो उससे 1 लाख रुपए उसने एटीएम के माध्यम से निकाले। साथ ही साथ उसने यूपीआई के माध्यम से उनका सिम कार्ड अपने दूसरे फ़ोन में डाल करके ओटीपी जनरेट करके यूपीआई के माध्यम से पैसे मुरादाबाद ट्रांसफ़र करके कैश अपने दोस्त के माध्यम से लिए। गिरफ्तार अभियुक्त जो है वह मूल रूप से उड़ीसा में उसके अभी फैमिली रह रही है और इसको उड़ीसा से गिरफ्तार किया गया। ट्रांजिट रिमांड पे हमने इसको मथुरा में लिया है। इनके पास से फ़िलहाल अभी 50,000 रुपये बरामद किए गए हैं। ये जो व्यक्ति है ये हाईली क्वालिफाइड व्यक्ति है और ऐसे ही एक मामले में मुरादाबाद जीआरपी ने इसको गिरफ्तार किया था और पिछले लगभग 1 साल से वहाँ अरेस्ट था। जैसे ही ये जेल से छूटता है 6 तारीख को, इसने 9 तारीख को यहाँ पे ये घटना कारित करी है। इसके जो अन्य साथी हैं उनके बारे में भी इनसे पूछताछ की जा रही है, जिसमें हमको शक है कि कोई और लोग भी शामिल हो सकते हैं और इनके जो और भी बरामदगी है वो भी इनसे पीसीआर में पुलिस कस्टडी रिमांड हम लोग कोर्ट से रिक्वेस्ट करेंगे, जिससे और भी बरामदगी की जा सके। अभी ये फिलहाल क्या करते थे? और ये अभियुक्त ने बताया कि ये फ़िलहाल पहले एक लार्सन एंड टूब्रो करके कंपनी थी, उसमें प्रोजेक्ट मैनेजर थे और इनकी कोरोना काल में नौकरी जाने के बाद ये साइबर फ्रॉड और इस तरीके की चीज़ों में आ गए। इन्होंने बड़े ही नायाब तरीके से व्यक्ति का फ़ोन और उसका डेबिट कार्ड को चुरा करके नए फ़ोन में सिम कार्ड डाल के ओटीपी डाल करके अपना ओटीपी जनरेट किया। तो मैं लोगों को आगाह भी करना चाहता हूँ कि कृपया करके अपना एटीएम कार्ड का पिन कहीं पे भी लिखे ना। जैसे इसमें जो विक्टिम थे डॉक्टर साहब, उन्होंने अपने ईमेल के आगे एक डिजिट 4 डिजिट लिख रखी थी, जिसको इसने हिट एंड ट्रायल मेथड से देखा तो वो उनके एटीएम का पिन कोड निकला। जैसे ही एटीएम का पिन कोड निकल जाता है और डेबिट कार्ड मिल जाता है तो इसने उसका यूपीआई पिन भी जनरेट कर लिया। इसलिए एक बार ये बहुत ज़रूरी है कि लोग जब ट्रैवल करते हैं या आम जनता इन नॉर्मल लाइफ में भी अपने पिन कोड को कहीं लिखें ना, उसको मेमोराइज़ करके रखें और उसको ऐसे व्यक्तियों के हाथ में ना जाने।